ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई है। जो परिवारों के साथ मिलके उत्तर प्रदेश में ये पीड़ित परिवारों को मिलके जो मैं देख के आई हूँ और उनके मुंह ज़बानी जो मैं सुन के आई हूँ, शायद 2 दिन पहले मैं ना ही उन हालातों को मैं समझ सकती, लेकिन आज यहाँ बैठ के उनको बयान करने के लिए भी मेरे दिल में इतना भारी दर्द और दुख है कि उसके बारे सोच के मेरी आंखों में इस समय भी आंसू आ जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकारों की और शायद हम सब की शायद इंसानियत ही मरती जा रही है। कहीं पे कोई हादसा होता है, कौन कसूरवार है, जस्टिस मिल जाए नहीं मिले, बस यहाँ तक बात सीमित रह जाती है। लेकिन उधर जाके जो लोगों के घरों में जाके उनके हालात देखे, उनके परिवारजनों के साथ जाके जो मैंने दुख देखा है, जो गरीबी देखी है, जो उनकी गुहार सुनी है, वो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं अफसोस, दुख और शर्म आती है कि जिन लोगों को चुन के सरकारें बनाई हैं, आज जब ऐसा हादसा होता है तो वो चुने हुए लोगों में से एक भी जाके इस दुख की समय में, दुख की घड़ी में उन लोगों का साथ नहीं दे रहा है। 18 साल के लवप्रीत की माँ, कच्चा मकान उनका, पक्का और बिजली तक नहीं, माँ के 5वें दिन में ड्रिप लगी हुई थी क्योंकि लगातार वो सिर्फ बेहोश हो रही है। इकलौता बेटा 2 बेटियों के बाद 18 साल का, बड़े चाह के साथ माँ ने भेजा कि इतना बड़ा किसानी आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपनी हक की लड़ाई के बेटा जाके वहाँ पे लंगर लगाओ, किसानों को तुम खाना खिलाओ। माँ ने तैयार करके अपने इकलौते बेटे को भेजा। चाहे लवप्रीत हो या फिर हमारे कश्यप जी, हमारे रमन कश्यप जी, एक पत्रकार होने के नाते किसानी आंदोलन को कवर करने के लिए गए। छोटा सा 2 साल का बेटा अपने पिता को दरवाजे तक छोड़ के आता है और बेटी, इतनी सी बेटी, शायद उन्होंने विश्वास भी नहीं कि उनके पिता चले कहाँ गए, एक आंदोलन को कवर करने के लिए गए थे। चाहे गुरविंदर सिंह जी, जिनका बेटा अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि उसको अभी 4 महीने, अप्रैल के महीने में तो उसको आर्म्ड फोर्सेस में उसको वहाँ पे नौकरी मिली और पहली छुट्टी वापस आया था, अपना पिता को मिलके अभी वापस गया, करके गया कि मैं आऊँगा अगली बारी अपनी वर्दी पहन के। देश की रक्षा करता है वो। ऐसे पिता
ऐसे बेटे का बाप, या फिर हमारे 18 साल के छोटे से गुरविंदर सिंह हो, या फिर दिलजीत सिंह हो, इन सब की कहानी सुन के ऐसा 2-2 एकड़ के ज़मीन में खेती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, परिवार, गरीबी में रहने वाले, क्या मांग रहे थे वो किसान जो हजारों की गिनती में वहां इकट्ठे हुए थे? क्या मांग है इन किसानों की पिछले साल भर से? यही कि हमारे ऊपर जो काले कानून थोपे गए हैं, हमसे बिना हम पूछे, हमसे बिना सलाह मशवरा करे, ये सरकार उन कानूनों को वापस ले, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा फसल, हमारी जमीन, हमारे बच्चे सब खत्म हो जाएंगे। क्या सरकार से मांगना इतना बड़ा पाप हो गया है? जो सड़कें पुलिस ने सबके लिए रोकी थी, वहां पे वो पुलिस वो 3 गाड़ियों को हाई स्पीड पे जाके सारे देश के सामने, वीडियो आपके सामने, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और मंत्री जी, होम मिनिस्टर, उससे पहले क्या बोल रहे हैं टेलीविजन पे? पत्थर मारा गया, शीशा तोड़ा गया, गाड़ी उसके कंट्रोल लूज करके हो गया। पूरी जांच को पहले ही, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही सारा मंत्री जी समझा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को कहाँ जाना है। और जब तक माननीय अदालत ने इंटरवीन नहीं किया, 5 दिन, ये परिवारों ने बताया, हमारे पास, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमारे बच्चे इससे वापस नहीं आएंगे, हम हाथ बांध के बेनती करते, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ, इंसाफ की गुहार मांगी। वो गरीब जिनके पास खाने तक नहीं है, घर पे बिजली तक नहीं है, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। लाखों चश्मदीद गवाह, हजारों चश्मदीद गवाह, उनकी तो सुनी नहीं जा रही है। लेकिन आज कोर्ट के कहने पे 5 दिन के बाद जो मुख्य दोषी जो कह रहे हैं कि जो मंत्री जी का बेटा मोनू मिश्रा, जो खुद वहां पे मौजूद था, फायरिंग कर रहा था, गोलियां चला रहा था, पीछे से जब पुलिस ने डाइवर्ट करने की कोशिश की, कितनी तेजी से गाड़ियां लेके आया, आपने सबने देखा, और कैसे पीछे से रोक दिया, कोई पत्थर दिखा, सबने देखा, लेकिन पुलिस उसको बचाने में तो लगी हुई है। 5 दिन बाद अदालत के डर से आज उसको सरकारी मेहमान की तरह बिठा के अभी तक रखा है। जो मुख्य दोषी है उसको सिर्फ विटनेस के तौर पे बुलाया गया है, और जो हजारों विटनेसेस हैं, जिनका चश्मदीद गवाह हैं, आई विटनेसेस हैं, उनमें से एक को भी नहीं बुलाया गया। क्या इस देश में इंसाफ मिल सकता है? जे होम मिनिस्टर का बेटा, यूपी में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, अक्यूज्ड का बाप स्पीच देके बताता है कि कैसे सबक सिखाना, और बेटा सबक सिखा रहा है, और ये होम मिनिस्टर के बैठे किस पुलिस की जरूरत होगी कि ऐसे बाप के बेटे को हाथ भी लगा सके? सरकार कहती है एविडेंस नहीं है, वीडियो से ज़्यादा एविडेंस क्या हो सकता है? एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो, एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज से, या फिर मेरी सिर्फ यही बेनती है कि आप इसको कोई नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में आप इसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ से कराइए, क्योंकि इधर तो बिल्कुल साफ है कि जब कोर्ट ने इंटरवीन किया तब मंत्री के बेटे को बुलाया गया, अब कोर्ट इंटरवीन करेगी तब इनको जस्टिस मिलेगा। लेकिन मैं अब भी उम्मीद करती हूँ, मैं शुक्राना करती हूँ वो सारे गांव वालों को जिन्होंने इस दुख की घड़ी में भी इन लोगों का साथ दिया है, और अमन शांति को कायम रखते हुए, भाईचारिक सांझ को कायम रखने के लिए, ये सिर्फ किसानों के ऊपर गाड़ी चल के उनकी जानें नहीं कुचली गई थी, ये कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी जो अपने मन में इंसाफ रखता है, जो इस देश में अमन शांति और इंसाफ की सरकारें देखना चाहे, उन सब की उम्मीदों में कुचला जा रहा है। मैं यही उम्मीद करूंगी और बेनती करूंगी और उम्मीद रखूंगी कि आज ये बेकसूर जाने जो गई हैं, इनका इंसाफ ज़रूर मिले, और बड़े के लिए, पावरफुल के लिए और गरीब के लिए 2 कानून ना बनाए जाएं। हमारा संविधान एक कानून देता है, उस कानून की आंखों में सब बराबर हैं, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे एक गरीब किसान का बेटा हो। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि इस मंत्री, जब तक ये मंत्री जी बैठे हुए हैं तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता। एक होम मिनिस्टर के बेटे से पूछताछ करने में 5 दिन लगा दिए, अदालत के कहने पे ही हुआ, तो इसको जेल में बंद कौन करेगा? चश्मदीद गवाह भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, मंत्री जी ने खुद कहा कि गाड़ी मेरी है, ड्राइवर मेरा है, उनका झूठ साबित हो गया। जो गाड़ी ने लूज कंट्रोल, बिल्कुल प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान तरीके से ये एक मर्डर किया गया है, किसानों को डराने के और धमकाने के लिए कि वो
चुप रहे, अपनी आवाज़ ना उठाएं काले कानूनों के खिलाफ। इस मंत्री की इमीडिएट डिसमिसल, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसा मंत्री जिसके खिलाफ केस दर्ज करना था, जब 25 सितंबर को ऐसे भड़काऊ उसने भाषण दिया है, उसके खिलाफ केस तो किया, आज तक उसको डिसमिस नहीं किया है। जो उसका बेटा मर्डर कर रहा है, उसके खुद के ऊपर 302 के पर्चे हैं। ऐसे होम मिनिस्टर बनने चाहिए? ये कानून व्यवस्था को रखेंगे कि ये भड़काऊ भाषण जैसे आपके सामने है, उनके बच्चा और परिवार क्या कर रहा है, ये इसको फैलाएंगे? मुझे हैरानी है कि ये सरकार ने आज तक उनको डिसमिस नहीं किया है। इमीडिएट डिसमिसल हम डिमांड करते हैं। और क्यों शील्ड कर रही है सरकार? क्या आप सबको इंसाफ नहीं देना चाहते? सबका साथ की अकेले बात नहीं हो सकती। सबका साथ तभी होगा जब सबको बराबर का इंसाफ मिले। और सबका विश्वास जीतने के लिए इस केस में हर एक को इंसाफ मिले, उसके अमीरी और गरीबी देख के, उसका पावर देख के नहीं, इंसाफ संविधान और कानून के हिसाब से सबको मिले।